हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नेटवर्किंग के न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है टोकन पासिंग। और टोकन पासिंग क्या होता है आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे। और आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है नेटवर्किंग की, और जो भी आपको नेटवर्किंग के टॉपिक देखने हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं टोकन पासिंग को। टोकन पासिंग टोकन पासिंग एक मेथड है। ये एक नेटवर्क को एक्सेस करने का मेथड है। हमें पता है कि एक नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस एक नेटवर्क में होते हैं। और कब कौन सा डिवाइस डाटा को सेंड करेगा और रिसीव करेगा, ये हम कैसे चूज कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस डाटा को सेंड करेगा, कब कौन सा डिवाइस रिसीव करेगा। तो ये सभी टोकन पासिंग की मदद से हम देख सकते हैं। जिस भी डिवाइस में नेटवर्क में जिस भी डिवाइस के पास टोकन होगा उसके पास ही एबिलिटी रहेगी कि वो डाटा को सेंड कर सके। जैसे अगर डिवाइस ए के पास टोकन है तो वो सेंड करेगा डिवाइस, फिर ए से डिवाइस सी के पास टोकन आएगा, फिर टोकन जब तक सी के पास रहेगा तब तक वो सेंड करेगा। जैसे ही वो डाटा सेंड कर चुका होगा फिर वो टोकन फ्री हो जाएगा और फिर वो नेक्स्ट यानी टोकन पहुंच जाएगा डी के पास, फिर डी से फिर जाएगा बी के पास। इस तरीके से 1 बाय 1 जिसके पास भी टोकन रहेगा वो डाटा को सेंड कर सकता है। तो समझते हैं डिटेल में कि टोकन पासिंग एक नेटवर्क एक्सेस मेथड है। टोकन पासिंग एक नेटवर्क एक्सेस मेथड है जिसमें कि टोकन होता है एक स्पेशल टाइप का मैसेज जिसे हम टोकन कहते हैं। वो 1 बाय 1 नेटवर्क में हर डिवाइस के पास पहुंचता है और जिस भी डिवाइस के पास वो टोकन होता है उसके पास ये चांस होता है कि वो नेटवर्क को यूज कर सके और नेटवर्क का यूज करके डाटा को सेंड और रिसीव कर सके। ओनली डिवाइस दैट हैज द टोकन इज अलाउड टू सेंड डाटा। जिसके पास टोकन होगा वही डाटा को सेंड कर सकेगा नेटवर्क में से डिवाइस, यानी मल्टीपल डिवाइस होते हैं। वही समझाया मैंने आपको कि मल्टीपल डिवाइस होते हैं एक नेटवर्क के। सपोज इसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं और टोकन एक स्पेशल टाइप ऑफ मैसेज होता है जिसमें अगर वो फर्स्ट पे आया सबसे पहले तो उसके पास ये चांस होगा कि वो डाटा को सेंड कर सके। फिर अगर सी के पास आया तो फिर सी के पास चांस होगा, फिर डी के पास चांस होगा कि वो भेज सके, फिर बी के पास आया टोकन तो बी के पास होगा, और फिर उसके आगे फिर से वो ए के पास जाएगा टोकन और फिर वो भी डाटा को सेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जिसके पास भी टोकन जाता रहेगा वही डाटा को सेंड करता चलेगा। ओनली द डिवाइस दैट हैज द टोकन अलाउज टू सेंड द डाटा। इफ अ डिवाइस डोंट हैव द टोकन, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि किसी डिवाइस के पास टोकन ना हो, मतलब इफ अ डिवाइस डोंट हैव द टोकन इट मस्ट वेट फॉर इट्स रन। मतलब अब मैं समझा दूं कि ऐसा भी तो हो सकता है किसी डिवाइस के पास टोकन पहुंचे ही ना। जैसे वो ए के पास जाए टोकन, ए से सी के पास जाए और सी से बी के पास चला जाए, लेकिन फिर वो डी के पास टोकन आया नहीं तो उसे फिर बैठ के वेट करना पड़ेगा अपनी चांस को आने तक। जब वो टोकन आएगा तभी वो डाटा सेंड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा टोकन चलता है। टोकन क्या है फिर से बता दूं, एक स्मॉल कंट्रोल पैकेट है या स्मॉल मैसेज कह दो जो कि परमिशन देता है एक डिवाइस को डाटा को ट्रांसमिट करने की। यानी टोकन जिसके पास होगा उसके पास ये परमिशन आ जाएगी कि वो डाटा सेंड कर सकता है। टोकन को आप एक परमिशन स्लिप की तरह समझ सकते हो कि जिसके पास भी वो स्लिप पहुंच गई, वो टोकन पहुंच गया, उसके पास ये कंट्रोल पहुंच गया कि वो डाटा को सेंड कर सकता है, और इसे हम स्मॉल कंट्रोल पैकेट कह सकते हैं। और एक बिट्स ऑफ मैसेज होता है, इसमें बिट्स ऑफ मैसेज कहते हैं हम इसे। सिंपल एग्जांपल से समझाओ, जैसे एक क्लासरूम। तो इमेजिन करो एक क्लासरूम में डिस्कशन चल रहा है जहां पर एक टीचर ने एक माइक्रोफोन एक करके सारे स्टूडेंट्स को दिया। ओनली जिसके पास माइक्रोफोन होगा यानी माइक होगा वही स्टूडेंट गा सकता है या अपनी बात को रख सकता है। ठीक है, आफ्टर स्पीकिंग द स्टूडेंट पासिस माइक्रोफोन टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। फिर वो स्पीकिंग के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट को दे देगा माइक, और जिसके पास भी माइक होगा वही गाना गा सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से टोकन है। जिसके पास टोकन होगा, जैसे माइक को आप टोकन समझ लो कि जिसके पास माइक है वही गाना गाएगा, वैसे ही जिसके पास टोकन है वही डाटा सेंड करेगा। और स्टूडेंट्स मतलब कि नेटवर्क डिवाइस, जिस भी नेटवर्क डिवाइस के पास टोकन होगा वही डाटा को सेंड कर सकेगा। ठीक है, स्टेप्स की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप है
अ टोकन सर्कुलेट्स कंटिन्यूअसली अमॉन्ग ऑल डिवाइसेस। बहुत सारे डिवाइसेस के बीच टोकन कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है। व्हेन अ डिवाइस रिसीव द टोकन, जब भी कोई डिवाइस रिसीव करेगा टोकन को और वो चेक करेगा कि इसके पास कोई डाटा है सेंड करने को, सपोज हमारे पास ये ऐसे हमारा टोकन घूम रहा है और फिर वो चेक करेगा कि डिवाइस ए के पास डाटा है सेंड करने के लिए। अगर डाटा है सेंड करने के लिए तो वो कर देगा, अगर डाटा सेंड करने के लिए नहीं है तो वो टोकन नेक्स्ट यानी दूसरे डिवाइस के पास पहुंच जाएगा, यानी सी के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो देखेगा कि अगर तुम्हारे पास डाटा है तो भेज दो, नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर स्टेप 3 क्या होगा कि अगर डाटा होगा डिवाइस के पास तो वो भेज देगा, अगर नहीं होगा तो पास कर देगा नेक्स्ट डिवाइस पे। स्टेप 4, इफ इट हैज डाटा इट कैप्चर द टोकन एंड सेंड द डाटा, अगर उसके पास डाटा होगा तो वो भेज देगा। आफ्टर ट्रांसमिशन कंप्लीट, जब टोकन किसी डिवाइस के पास पहुंचा, उसके पास डाटा है तो वो भेज देगा, अगर डाटा नहीं है तो टोकन दूसरे डिवाइस के पास पहुंच जाएगा। और जब वो ट्रांसमिशन कंप्लीट कर लेगा तो वो टोकन रिलीज हो जाएगा और वो टोकन रिलीज होकर दूसरे नेक्स्ट डिवाइस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो टोकन कंटिन्यूअसली मूव होता रहता है बहुत इजी टॉपिक है क्योंकि टोकन कंटिन्यूअसली मूव होता रहता है। ए बी सी डी ए, इस तरीके से वो टोकन मूव होता रहेगा। ठीक है, फीचर्स ऑफ टोकन पासिंग। अभी टोकन पासिंग हम करवाते क्यों हैं? कंट्रोल एक्सेस, कि हर एक डिवाइस को नेटवर्क का फेयर यूज करने का मौका मिले। ओनली वन डिवाइस एक टाइम पे डाटा को सेंड कर सके और कोई कोलाइजन ना हो। सिंस ओनली वन डिवाइस परमिशन होगी कि डाटा को सेंड करेगा तो कोलाइजन बहुत कम हो जाएगा या फिर कोलिजन होगा ही नहीं। फेयर एक्सेस, एवरी डिवाइस के पास ऐसा चांस मिलेगा कि वो डाटा को फेयरली ट्रांसमिट कर सके और अच्छे से नेटवर्क को यूज कर सके। प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस होगी क्योंकि हमें पता होगा पहले से ही कि किस डिवाइस के पास टोकन है और कब कौन सा डिवाइस डाटा को सेंड करेगा। नेटवर्क परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगी, बहुत ट्रैफिक होगा तब भी नेटवर्क परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगी क्योंकि वन बाई वन हर एक डिवाइस को मौका मिलेगा तो डाटा ट्रांसमिट करने का। ठीक है, अब बात करेंगे हम एडवांटेज ऑफ टोकन पासिंग। टोकन पासिंग के एडवांटेज क्या हैं? तो जो भी फीचर पढ़े थे हमने बस वही एडवांटेज भी समझ लीजिए कि नो कोलिजन नहीं होगा, हर एक को वन बाई वन मिलेगा डाटा ट्रांसमिशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक डिवाइस को और एफिशिएंट होगा ट्रैफिक में भी और बेटर बेनिफिट मिलेगी क्योंकि लेस बेनिफिट वेस्ट करती है ड्यू टू कोलाइजन। लेस बेनिफिट इज वेस्टेड ड्यू टू कोलाइजन, क्योंकि कोलाइजन होगा नहीं तो लेस बेनिफिट वेस्ट होगी। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो टोकन लॉस प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभार। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि टोकन लॉस हो सकता है और टोकन करप्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा, तब टोकन ही खो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ये टोकन की, अगर किसी वजह से टोकन खो जाए या लॉस हो जाए तो किसी डिवाइस के पास टोकन नहीं पहुंचेगा तो वो डाटा सेंड नहीं कर सकता, तो इस तरीके से पूरा कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा या फिर टोकन डिले भी हो सकता है। इसका एक और डिसएडवांटेज है कि टोकन डिले हो सकता है क्योंकि डिवाइस में है वेट फॉर टोकन टू अराइव, क्योंकि हर एक डिवाइस को एक हर एक डिवाइस को वेट करना पड़ेगा अपनी चांस का, तो यहाँ पर डिले भी देखने को मिलता है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि हर एक को वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो पोलिंग टेक्निक थी, हमने पोलिंग पढ़ा था, पोलिंग में बस जो मास्टर डिवाइस था वो हर किसी से पूछता था क्या तुम्हारे पास डाटा है सेंड करने के लिए, अगर होता था तो वो भेज देता था, नहीं होता था तो फिर वो नेक्स्ट पे जाता था। लेकिन यहाँ पर किसी को फेयरली वन बाई वन टोकन मिलेगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेटवर्क फेल हो सकता है अगर टोकन के पाथ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, टोकन खो जाए या टोकन के पाथ में कोई प्रॉब्लम हो तो टोकन के पाथ से पूरा कम्युनिकेशन भी अफेक्ट हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेज थे मेन टोकन पासिंग के, टोकन पास की लॉस की प्रॉब्लम, डिले और कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन और नेटवर्क फेलियर। एप्लीकेशन है टोकन पासिंग के, टोकन रिंग नेटवर्क्स, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेरेंस, इंडस्ट्रियल नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल सिस्टम, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इन सभी में टोकन पासिंग टेक्निक का यूज होता है। और टोकन पासिंग और पोलिंग में है कि टोकन पासिंग में एक टोकन होता है, पोलिंग में एक मास्टर डिवाइस होता है। टोकन
पासिंग में सेंट्रल कंट्रोलर जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोलिंग में सेंट्रल कंट्रोलर जरूरी है क्योंकि वो हर किसी से पूछता है कि डाटा है सेंड करने के लिए कि नहीं। टोकन गिव्स परमिशन ट्रांसमिट करने की, डाटा ट्रांसमिट करने की परमिशन टोकन देता है। यहाँ पर मास्टर डिवाइस 1 बाय 1 पूछता है कि तुम्हारे पास डाटा है या नहीं। फेयर एक्सेस मिलता है सारे डिवाइस को, यहाँ पर सारा पोलिंग में सारा कंट्रोल करता है मास्टर। मोर एफिशिएंट है लार्ज नेटवर्क में, और ये स्मॉल नेटवर्क में एफिशिएंट है पोलिंग। तो ये पूरा था टोकन पासिंग। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।